खलास, लेट्स स्टार्ट द सेशन। बच्चों एक और क्वेश्चन है, लेके हुई है। इस बार काफी चांसेस इस बार आने के ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू nth टर्म एंड दिस इज द RHS। सर मसला ये है कि इसमें nth टर्म गिवन है, अपने को नहीं है, nth टर्म नहीं मालूम। एंड इफ यू नोटिस दिस इज द सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में सीरीज है, ठीक है, जीपी में सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका nth टर्म है सॉल्यूशन करेंगे इसका स्टार्ट्स ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू ए आर पावर n माइनस 1। ये इसका nth टर्म है, फॉर्मूला याद रख लो भाई। ये nth टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये याद कर लेना, ये हिस्सा रखने का है फॉर्मूला। चलो सर बिस्मिल्लाह करेंगे। अब क्या करना है, एस ऑफ एन नाम भी दे देंगे इसका, एस ऑफ एन है केस वन। केस वन में क्या होता है सर, टू प्रूव दैट, हाँ बस फॉर्मूला लिख देना, बस उसको कुछ भी ड्राइव करने का नहीं रहता, उसको फॉर्मूला लिख देना अपन। टू प्रूव दैट एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n की जगह पे क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। LHS RHS क्या आता है, LHS क्या बनेगा, LHS n की जगह पे 1। ये हमारा LHS है A R 1 माइनस 1। सर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1? तो ये A R पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1, A into 1 क्या बनेगा A। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। रिमेंबर दैट एनीथिंग पावर 0 इज 1। So what about RHS? Let's see RHS कहाँ है सर, ये वाला है हमारा RHS। तो ये हो जाएगा A जैसे क्या वैसी, R n की जगह पे 1 माइनस 1 बाई R माइनस 1। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्या बच जाएगा A। हाँ सर वाकई LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है सर। केस वन सेटिस्फाई हो गया, हाँ सर। नाउ केस टू। केस टू तो बहुत ही आसान है सर। क्या बोलेंगे केस टू में, assume that s of n is true for n equals to k। n की जगह पे क्या रखना है, k रखना है सर। तो ये बन जाएगा s of k equals to ar स्क्वायर सो ऑन चलता रहेगा, a r पावर k माइनस 1 a इंटू r पावर के माइनस 1 नीचे आएगा, फिर r माइनस 1 इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे सर, जो इक्वेशन 1 है ना, अब केस 3 की तरफ बढ़ना है। केस 3 क्या कहता है, केस 3 क्या कहता है, टू प्रूव दैट s ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n की जगह पे क्या रखेंगे, k प्लस 1 रख के देखना है। तो सर k प्लस 1 टर्म मालूम होना चाहिए ना, क्या मालूम होना चाहिए, k प्लस 1 टर्म। सबसे पहले k प्लस 1 टर्म मालूम करेंगे, तभी बात आगे बढ़ पाएंगे। नाउ k प्लस 1 टर्म इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो LHS है ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे, k की जगह पे क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो ये बन जाएगा a जैसे क्या वैसी, a जैसे क्या वैसी, r as it is in the place of k what I will add sir, k प्लस 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, a r पावर k क्या बनेगा, या नाउ एडिंग k प्लस 1 टर्म बनेंगे ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। सर सीरीज तो एज इट इज रहेगी, सो ऑन a r पावर k माइनस 1 प्लस a r पावर k। RHS क्या बनेगा सर, a इंटू r पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 प्लस a r पावर
के। सर LHS में भी ऐड करें और RHS में भी ऐड करें इन इक्वेशन 1। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात ठीक। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, बाय 1 एलसीएम क्या बनेगा, r-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो ये 1 इंटू सेम थिंग आएगा सर, a r पावर k माइनस 1 प्लस a r पावर k इंटू r माइनस 1 आएगा सर। ठीक है, क्रूशियल आखिरी के एंडिंग स्टेप से केस 3 सताता और केस 3 के आखिरी के स्टेप से थोड़ा कंफ्यूजन रहते, अच्छा अटेंशन दो, समझ में आ जाएगा। सर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, ए आर, फिलहाल तो ए कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा r पावर k माइनस 1। सर ये r पावर k से ब्रैकेट ओपन करेंगे सर, तो ये बन जाएगा प्लस r पावर k इंटू r माइनस r पावर k होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो r पावर k प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, सो बेसिस से पावर शुड बी एडेड, a इंटू r पावर k प्लस 1 माइनस 1 को बाद में लिखेंगे डिवाइडेड बाय r माइनस 1। इफ यू नोटिस RHS हमारा क्या है गिवन क्वेश्चन के अंदर, a r पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। सर n की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पर a प्लस 1 आ रहा, बाकी का हर चीज एज इट इज है ना। यस, हम कहेंगे कंक्लूजन में, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन S of n is true for all n belongs to capital N. That's it.